Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek। जैसे कि आपको पता है हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है एनिमल डाइवर्सिटी 2 FYBSC के लिए। उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फाइलम अस्केलमिंथस वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो है फाइलम एनेलिडा। ओके, उसमें से हम आज के इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनेलिडा एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। देखिए, ये सेकेंड चैप्टर्स का जो आपका इंटायर सिलेबस है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम एनेलिडा, साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा अप टू क्लासेस विद एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग क्लासेस। नेम ऑफ एग्जांपल्स ओनली, एग्जांपल्स जो है सिर्फ उसके नाम देने, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हमें देना नहीं है। जैसे कि पॉलीचीटा है, ओलिकोचीटा है और हिरोडिनिया है, उसमें से एक एक नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आता है आपका तीसरा टॉपिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनेलिडा विथ रेफरेंस टू अर्थवर्म एज अ फ्रेंड्स ऑफ फार्मर एंड देयर रोल इन वर्मी कंपोस्टिंग। सो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो ये जो इंटायर चैप्टर है वो हम 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। पहले लेक्चर में हम आज इंट्रोडक्शन टू फाइलम एनेलिडा और साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा ये कवर करेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन कवर करेंगे और एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है इसमें, इंट्रोडक्शन एंड साइलेंट फीचर्स। देखिए, फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा का मतलब होता है एन्युलस। एन्युलस मीन्स रिंग, एन्युलस इज अ ग्रीक वर्ड, उसका मीनिंग होता है रिंग। इसलिए फाइलम एनेलिड्स को या उनमें जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हम रिंगवर्म्स कहते हैं। बेसिकली हम उन्हें क्या कहेंगे, रिंगवर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। देखिए, एनेलिड्स आर द सेगमेंटेड वर्म्स। ओके, कैसे है, सेगमेंटेड। अब इनमें जो सेगमेंटेशन होता है उन्हें हम मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें, मेटामेरिज्म। और जो एक सेगमेंट होता है, द इंडिविजुअल सेगमेंट, उसे हम मेटामर कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेटामर। इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है बच्चों। कैसी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। जैसे एक्सटर्नल सेगमेंट्स हमें दिख जाते हैं, सेम उसी तरीके से इंटरनल सेगमेंट्स भी उनमें होते हैं, उसे हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। देन annelids includes countless marine worms, okay, countless marine worms, the soil building earthworms and predatory leeches। देखिए, कुछ मरीन इंडिविजुअल भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ सॉइल में पाए जाने वाले जैसे कि अर्थवर्म्स होते हैं जो कि सॉइल बिल्डिंग्स, ओके, इसलिए तो हम, और वो सॉइल जो है वो लूज करते हैं, ओके, सॉइल लूज करते हैं। एंड प्रिडेटरी लीचेस, ओके, जो लीच होते हैं, हिरोडिनिया होता है, वो जो होते हैं वो प्रिडेटरी है, ओके, वो एक्चुअली दे आर एक्टोपैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनमें एक्टोपैरासाइट, यहाँ पे देखिए वो दिख रहा है। देन इट इंक्लूड्स अबाउट 9000 स्पीसीज ऑफ द सेगमेंटेड वर्म्स। फाइलम की अगर हम बात करें तो इनमें 9000 डिफरेंट स्पीसीज जो है अब तक डिस्क्राइब किए हुए हैं। ओके, उसके अलावा भी हो सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करना रह गया हो। दे आर फाउंड इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। देखिए, या तो ये एक्वाटिक होते हैं, इनमें मोस्टली हम कहेंगे कि मरीन होते हैं, सम आर फ्रेश वाटर एज वेल एज दे आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ओके, जैसे कि सॉइल में अर्थवर्म्स, या फिर एक्टोपैरासाइट जैसे कि हमने लीच कहा, जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स कैटल वगैरह के ऊपर रह सकते हैं। देन दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल, ऑल इंडिविजुअल्स हैव बायलैटरल सिमेट्री। द प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज। सी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी सेगमेंटेड तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, बट मेटामेरिकली सेगमेंटेड होना, इट इज द डायग्नोस्टिक
और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिड्स, ठीक है। एंड एनालिड्स आर प्रोटोस्टोम्स। अब इनका मतलब क्या होता है? प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। इनमें क्या होता है? फर्स्ट माउथ डेवलप होता है। जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, सो जो ब्लास्टोपोर होता है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो ब्लास्टोपोर होता है, दैट ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ, डेवलप्स इनटू माउथ। सो फर्स्ट माउथ फॉर्म होगा। इसमें दूसरा एक वर्ड होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। दूसरा क्या वर्ड होता है? ड्यूटेरोस्टोम्स। अब इस ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि फर्स्ट एनस फॉर्म होगा इनमें और माउथ फॉर्म्स सेकेंडरीली। सो ब्लास्टोपोर से एनस फॉर्म होगा, उसके अपोजिट माउथ फॉर्म होगा, उसके अपोजिट माउथ फॉर्म होगा। तो माउथ इज अ सेकेंडरी फॉर्म, प्राइमरी क्या फॉर्म हो रहा है? एनस फॉर्म हो रहा है। सो उसे ड्यूटेरोस्टोम्स आप कहेंगे। सो ये इंट्रोडक्शन। नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। ओके, क्या है साइलेंट फीचर्स? आपको इमेज बहुत सारी दिख रही होगी कि बहुत सारे एनालिड्स जो है वो हमें दिख रहे हैं। सो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एनालिड्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम जो है इनमें डेवलप हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ऑल द सिस्टम्स, ऑल द ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। इसलिए ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनमें हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। सो एनालिड्स जो होते हैं वो या तो टेरेस्ट्रियल है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, या तो वो टेरेस्ट्रियल है या तो मरीन है। एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो मोस्टली मरीन है, फ्यू आर फ्रेश वाटर। मतलब यहां पे ये एक्वेटिक भी है बच्चों और टेरेस्ट्रियल भी है। दे आर फ्री लिविंग, सम आर पैरासिटिक। अब ये फ्री लिविंग में अब अगर हमने अभी देखा अर्थवर्म, ये तो किसी को कॉज नहीं करते हैं या हार्मफुल नहीं है, सो फ्री लिविंग है। और पैरासिटिक की अगर हम बात करें तो हमने लीच का एक एग्जाम्पल देख लिया जो कि एक्टो पैरासाइट है बच्चों। क्या है? एक्टो पैरासाइट है। सो कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फ्री फॉर्म में अगर आपको अर्थवर्म वगैरह दिख रहे हो, ये नेरिस वगैरह जो है वो आपको मरीन वाटर में देखने को मिलते हो, और कुछ जो है वो पैरासिटिक फॉर्म्स में ये लीच। अब यहाँ पे देखिए ये तो ह्यूमन का ब्लड सक कर रहा है, ओके। सो ह्यूमन ब्लड सक करने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर है सिमेट्री। अब इनकी सिमेट्री जो है वो है बायलैटरल। अब बायलैटरल सिमेट्री यानी हमने पहले भी देख लिया था, बायलैटरल सिमेट्री, ओके, विल गेट टू इक्वल बॉडी पार्ट्स, ओके। अगर आप उस एनिमल्स को एक इमेजिनरी एक्सिस से कट कर रहे हो, ओके, सिंगल एक्सिस से, and then you will get the two equal body parts, then it is called as a bilateral symmetry. So इनमें हमें bilateral symmetry देखने को मिलेगी बच्चों। देखिए इस एनिमल्स को अगर आपने यहाँ से कट कर दिया स्ट्रेट वे तो आपको दो पार्ट्स मिल जाएंगे। इसको भी आपने वैसे ही यहाँ से सेंटर से कट कर दिया, you will get the two equal body parts, okay. Then germ layers, ओके। सो जर्म लेयर्स हमें पता है। सो ये जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, हैविंग 3 जर्म लेयर्स बच्चों। कितने हैं? 3 जर्म लेयर्स। कौन से हो गए 3 जर्म लेयर्स? आउटर वाला होगा एक्टोडम, मिडल वाला होगा मेसोडम, और इनर वाला होगा एंडोडम। सो ये 3 जर्म लेयर्स जो है वो इनमें पाए जाते हैं। सो 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हो रहे, सो इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल। सो देखिए बॉडी कवरिंग एक्टोडम, मेसोडम एंड एंडोडम, बन गए तीनों जर्म लेयर। देन मेटामेरिज्म, जो कि हमने बोला कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ओके। इनका क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या हमने इन्हें कहा था डायग्नोस्टिक फीचर्स. सो द अर्थवर्म्स बॉडी या एनालिड्स बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स. उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? रिंग लाइक सेगमेंट्स. उन रिंग लाइक सेगमेंट्स को बच्चों हम कहते हैं मेटामर. क्या कहते हैं हम उन्हें? मेटामर. अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं, दिस सेगमेंट्स डिवाइड द एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. दोनों तरफ से दे आर डिवाइडेड. वो जो बॉडी है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिवाइड हो रही है. सो उससे हम बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. क्या कहेंगे? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. नाउ दिस सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. वो जो सेगमेंटल अरेंजमेंट है देयर बॉडी पार्ट्स, उन्हें हम बोलेंगे मेटामेरिज्म. मेटा मीन्स आफ्टर, मर मीन्स पेयर, पार्ट. मेटामर, आफ्टर अ पार्ट. Okay, so the segmental arrangement of the body parts in an animals is called the metamerism. और ये इनका डायग्नोस्टिक फीचर्स है बच्चों. क्या है इनका? डायग्नोस्टिक फीचर्स एनालिड्स का. ओके, ये कैरेक्टर्स तो आपको आना चाहिए. सिंपली मेटामेरिज्म की डेफिनेशन आ सकती है, सिंपली मेटामेरिज्म की, एक मार्क के लिए आपको. सो ये देखिए, सो ये वाले अंदर के साइड से सेगमेंट है, ये वाले बाहर के साइड से सेगमेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल. Now the next character is the coelom. Okay? अब ये जो अर्थवर्म होते हैं ये ट्रू सिलोमेट है. अर्थवर्म क्या है? ट्रू सिलोमेट. ठीक है. सो इन्हें हम बोलते हैं यू सिलोमेट. यू सिलोमेट, यू मीनिंग ट्रू सिलोम. ओके, ट्रू बॉडी कैविटी में क्या होती है? ट्रू बॉडी कैविटी. True body cavity, and that is completely surrounded by the mesoderm. Okay, अब ये body cavity होती क्या है? Okay, ये भी हम फिर से एक बार explain करते हैं. ये body cavity होती क्या है? So space between body wall and alimentary canal. बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं बॉडी कैविटी. हम कहते हैं बॉडी कैविटी या सिलोम. उसे हम क्या बोलते हैं? सिलोम. सो इनमें कंप्लीट देखने को मिलता है, कंप्लीट स्पेस देखने को मिलता है. सो ये हो गए यू सिलोमेट, ट्रू सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी. ओके, कुछ इसमें इससे पहले वाला जो हमने अस्केलमिंथस देखा था उनमें कुछ पैचेस दिख जाते हैं उस स्पेस में, तो इसे हमने सूडोसिलोमेट कहा था. लास्ट सेमेस्टर में आपने प्लैटीहेलमिंथस पढ़ा होगा. सो उनमें कुछ ही नहीं दिखता. सो उनमें स्पेस ही नहीं दिख रहा है. सो वो हो गए असिलोमेट, हो गए असिलोमेट. और ये जो बॉडी कैविटी है ना बच्चों, ये बॉडी कैविटी बनती है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. सो ये एक्चुअली इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं स्पेस बिटवीन मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल. और बॉडी वॉल के लिए क्या है आपका? एक्टोडर्म. सो इनमें जो स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सिलोम. ठीक है. सो ये हो गया आपका सिलोम. ये देखिए ये वाला, यहाँ पे क्या है? ये अंदर वाला एंडोडर्म, बाहर वाला मेसोडर्म, और ये बॉडी वॉल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लोकोमोशन. लोकोमोशन ये कैसे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? ओके, सो अलग अलग इसमें अलग अलग देखने को मिलेगा आपको. अर्थवर्म में हमें सिटाई देखने को मिलते हैं, नेरिस में हमें पैरापोडिया देखने को मिलता है, तो लीच में हमें सकस देखने को मिलता है. सो दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स. ये जो है ये क्या है बच्चों? लोकोमोटरी ऑर्गन्स है. ओके, सो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो है ही, इसके साथ यहाँ पे इनको ये लोकोमोशन करने के लिए इनके पास होते हैं मसल्स, दो तरह के. ओके, एक होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, देखिए मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल्स. ओके, ये दोनों मसल्स भी इन ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं फॉर लोकोमोशन. सो नेरिस में पैरापोडिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे. अर्थवर्म में मिलते हैं हमें देखने को सिटाई, और इनमें होते हैं सकर्स. लीच में होते हैं सकर्स.
Then digestive system, they have well developed complete digestive system. Each and every organs of digestive system is developed, well developed. So complete digestive system, well developed digestive system. ओके सो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद रखो, क्रॉप और गिजार्ड्स, इनमें भी होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में भी होते हैं, ओके और क्रॉप और गिजार्ड्स एडिशनल जो होते हैं वो बर्ड्स में भी होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके अब यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अब जो होते हैं मोस्टली मॉइस्ट एनिमल, सो दे कैन रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। सिंपली ये बॉडी सरफेस थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। सो इनके बॉडी सरफेस से इजीली क्या होगा, CO2 जो है वो अंदर चला जाएगा और CO2 जो है वो बाहर चला जाएगा। या तो एक ये है कि कंप्लीटली यहाँ पे देखिए, इससे मैं कहूँगा यहाँ पे इनके अंदर O2 जा रहा है और यहाँ से CO2 बाहर जा रहा है। सो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा है कि सम एनिमल्स विच बिलोंग्स टू द एनालिड्स, दे हैव द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, दैट मीन्स गिल्स हो सकते हैं उनमें, मतलब एक्वेटिक है, ओके उनमें क्या हो सकते हैं, ब्रैंकियल गिल्स हो सकते हैं, उससे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। देखिए इस इमेज में आप देख रहे हो। सो ये तो हो गया बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से, और ये कुछ गिल्स हो सकते हैं, ब्रैंकियल गिल्स हो सकते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दे हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, क्लोज्ड, फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन द एनालिड्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्या, जो ब्लड है विच फ्लो विद इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से जा रहा है, ओके सो ब्लड जो है डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी, या हम कह सकते हैं ऑर्गन या सेल्स, उसी से जा रहा है, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें। इसके अलावा दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम एनालिड्स में देखेंगे, ओके यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए हार्ट से ये जो ब्लड निकल के आ रहा है, सो यहाँ पे ऑर्गन होगा, ये जो क्या है, ये दीज आर द कैपिलरीज, ओके इससे यहाँ पे ऑर्गन होगा। सो यहाँ पे ये कैपिलरीज से जो है वो कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो या गैसेस हो वो उस टिश्यू या सेल में जा सकते हैं, और वहाँ से जो कुछ वेस्ट मटेरियल है या कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह है वो उस ब्लड में, ब्लड के अंदर जा सकते हैं। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द एनालिड्स लाइक दोज ऑफ मेनी इनवर्टिब्रेट्स आर नेफ्रिडिया। क्या है, नेफ्रिडिया है। इससे पहले हमने प्रोटोनेफ्रिडिया देखा था, ये सब पे नेफ्रिडिया वो अलग अलग है, सेप्टल नेफ्रिडिया हो सकता है वगैरह। एनालिड्स जो होते हैं द एक्सक्रीट अमोनिया, ये बात याद रखिए। सो ये हो गया एमिनोटेलिक। क्या है, एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये नेफ्रिडिया है, ठीक है। सो इस नेफ्रिडिया से क्या हो सकता है, दे excretes the excretory products. Nervous system. Now the paired ganglion. अब nervous system जो है इनमें well developed है, ये तो याद रखिए, well developed nervous system, ठीक है। अब paired ganglion क्या है, paired ganglion connected to the lateral nerves, जो कि lateral nerve से क्या है, connected है। और ये जो लैटरल नर्व्स होते हैं बच्चों, दीज आर कनेक्टेड टू दी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो नर्व कॉर्ड है वो किस साइड पे है बॉडी के, तो वो है वेंट्रल साइड। किस साइड पे है बच्चों, वेंट्रल साइड पे है। इन वर्टिब्रेट्स में यही एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, नर्व सिस्टम जो है या नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड पे होती है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं ना उनमें डॉर्सल साइड में होते हैं। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे, बैक साइड, ओके सो दैट इज ऑन द डॉर्सल साइड, इनमें वेंट्रल साइड, ओके डबल वेंट्रल कॉर्ड, ठीक है, क्या है, डबल, और सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो
मोस्ट ऑफ द एनालिड्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। क्या है होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स? हर्माफ्रोडाइट्स दैट मीन्स मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। ओके, सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ओके, एक ही ऑर्गेनिजम्स में टेस्टिस भी है और ओवरीज भी है। ओके, तो उसे हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हम कहते हैं, तो इसे भी हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल एनिमल्स यानी कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के वर्क में दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, द अदर्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये जो इंपॉर्टेंट बात देखिए कैसे होती है कि अगर वो हर्माफ्रोडाइट है भी, ओके देखो मैंने कहा क्या, वो हर्माफ्रोडाइट है भी, वो हर्माफ्रोडाइट है, उनमें दोनों क्या है बच्चों? मेलर। सो टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स बनाएंगे और ओवरीज जो है वो ओवम बनाएंगे या एग सेल बनाएंगे। ओके, बट उनके सेम बॉडी में ये स्पर्म और ओवम नहीं होंगे, नहीं फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन जो है उनमें क्रॉस ही होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? क्रॉस ही फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे दो अर्थवर्म को पास आना ही पड़ेगा फॉर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। वो हर्माफ्रोडाइट हो भी फिर भी सेम इंडिविजुअल का स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होगा। ओके, दो इंडिविजुअल में साथ आएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सो यहां पे देखिए दो इंडिविजुअल एक साथ आ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अभी यह जो अर्थवर्म है, अब इस अर्थवर्म में गैमेट जो है वो दोनों एक ही बॉडी में बन रहे हैं, पर वो फ्यूज एक साथ नहीं होंगे। ओके, फ्यूज नहीं होंगे। सो फ्यूज करने के लिए दूसरा इंडिविजुअल्स जो है वो लगेगा। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों। ओके, नेरिस है, अर्थवर्म है, लीच है। ओके, सो एग्जाम्पल। अब इनमें से हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा बच्चों, उनमें हम 3 क्लासेस जो है उनके कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स और उनके सिर्फ एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे वीडियो के ऊपर, आप देख तो रहे हो वीडियोस बट आप उसे लाइक नहीं कर रहे हो या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो सब्सक्राइबर का रेट जो है वो कम है और नॉन सब्सक्राइबर का जो वॉचिंग है वो ज़्यादा है। सो आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, और हम जल्दी ही आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ पे डालने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।